नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पित्त दोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पित्त दोष न केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहता है बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पित्त दोष का प्रभाव कितनी पीढ़ियों तक रहता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। वहीं इसके विपरीत पितरों को नाराज होने पर पित्त दोष का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है उन लोगों से पितर नाराज रहते हैं। इसी के साथ पाप कर्म भी पित्त दोष का कारण बन सकते हैं। हिंदू पुराणों में माना गया है कि पित्त दोष उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म आमतौर पर 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिसमें पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। आइए जानते हैं पित्त दोष के 3 उपाय। सबसे पहले दोस्तों, पहला उपाय है 3 कलश में आपको दूध लेना है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं मिलता तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। ये पितृ पक्ष का उपाय प्रदोष के दिन का है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय 30 सितंबर 2024 को। तो आपको क्या करना है, 3 कलश में आप दूध ले लीजिए। लोटा भर के आपके पास दूध नहीं है तो आप छोटी छोटी कटोरियां भी ले सकते हैं। तीनों कटोरियों में आप कच्चा दूध भर लीजिए और उसमें थोड़े थोड़े काले तिल डाल लेने हैं। तीनों कटोरियों में थोड़े थोड़े जौ डाल लेने हैं तीनों कटोरियों में, और आपको थोड़ी थोड़ी उन कटोरियों में कुसा डाल लेनी है। 3 दीपक तैयार करने हैं घी के। पितरों के तुल्य 3 वृक्ष बताए गए हैं, एक पीपल का वृक्ष, एक वट का वृक्ष और तीसरा बताया है बेलपत्री का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य होते हैं। आपको प्रदोष काल के समय पर आपको शाम के समय जाना है इन वृक्षों के नीचे। वृक्षों के नीचे जाकर के आपको एक एक दीपक लगा देना है। दीपक लगाने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करके ये दूध समर्पित कर देना है उन वृक्षों के नीचे, और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर प्रार्थना करनी है और वहां से फिर चले आना है। दोस्तों, कितना भी बड़ा पितृ दोष होगा, कितनी भी समस्या चल रही होगी, तो आपको इस उपाय को करने से आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपका घर धन धान से भरा रहेगा, पैसे से आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, रोग बीमारी आपके घर में घुसेगी नहीं, कोई भी टेंशन आपको घेरेगी नहीं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पर जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। ये उपाय भी आपको प्रदोष के दिन करना है। ये आखिरी के पितृ पक्ष के दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इन विशेष महत्वपूर्ण दिनों पर आपको उपाय जरूर करने चाहिए। आपको क्या करना है, 7 चावल के दाने ले लेने हैं। 7 चावल के दाने आपको आखा लेने हैं और अपने हाथ की हथेली पर रख करके आप या तो पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। पीपल के नीचे एक कलश जल समर्पित करें और फिर आपको ये चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। पीपल के नीचे नहीं कर सकते तो बट वृक्ष के नीचे करिए। बट वृक्ष के नीचे नहीं तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो बेलपत्री का वृक्ष तो होगा ही। बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं है तो आपको शिवालय पहुंच जाना है, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग पर पहले जल समर्पित करना है और फिर ये आखा चावल के दाने जो आपने अपनी हथेली में लिए हैं, अपने पूर्वजों का स्मरण करके, अपने पितरों का स्मरण करके, उनकी कामना करते हुए उनका नाम और गोत्र बोल करके आपको ये चावल के दाने समर्पित कर दे हैं। कैसा भी पितृदोष होगा वो जरूर ही जरूर समाप्त होगा। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी इस उपाय को करने से। आपके पितर तर जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति इस उपाय को करने से आपके पितरों को होगी। जल तर्पण करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। आपको एक दीपक ले लेना है। आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग की पूजा तो करते ही होंगे, आरती तो करते ही होंगे, तो आपको डेली शाम के समय पर शिवलिंग की आरती करनी है, और आरती करने के पश्चात जो दीपक से आरती की है उस दीपक को उठा करके आपको अपने रसोई घर में, जहां परिंदा भर के रखते हैं, पानी का स्थान होता है, या आपके यहाँ आरओ लगा हो, वहां पर आपको 1 से 1.5 महीने तक इस दिन से लेकर के आपको रखना है। देखिए, आपके यहाँ न तो रोग बीमारी घेरेगी। अगर आपके यहाँ बहुत रोग बीमारी आती है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, पैसे की दिक्कत बहुत है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है।
तो दोस्तों इस उपाय को करने से वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पितृ आपसे खुश होकर के आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा अचूक उपाय है। पितृपक्ष की प्रदोष बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर दोस्तों इस वीडियो पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।